अपने इस 42 डेज़ की सीज़न को जो कि नेचर ने उन्हें प्रोड्यूस करके दिया है उसे ज़रूर यूज़ करें। आपकी पुरानी सोचें जो आपको फैसला नहीं करने देती थी, आपकी वो सेंसिटिविटी जो आपको लेट डिसीजंस पर उकसाती थी, ये रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन है, सतही बातें नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक पाइसियंस के लिए टाइम बिहेवियर कैसा रहने वाला है उसकी तशरीह बयान करूँ। सोलर सिस्टम में इस वक्त 6 प्लैनेट्स पाइसियन पीपल को, उनकी नेचर को, उनके जज्बात को, उनके प्लान्स को फेवर कर रहे हैं। सिर्फ एक प्लैनेट है जो उनकी मुखालफत में है। पहले अच्छी खबरें सुन लीजिए। मार्स आपके लिए आपके 6th एंगल पर है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड रिसर्चेज ये कहती हैं, इंसानों ने अभी तक जितना समझा है मार्स को, ये आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ही बड़ा फ्यूल जनरेट कर रहा है। इस फ्यूल के इवज़ एंग्जाइटी का ख़ात्मा, सेंसिटिविटीज़ का ख़ात्मा, मस्कुलर डिफ़िकल्टीज़ का ख़ात्मा, बोन्स एंड जॉइंट डिजीज़ का ख़ात्मा, ये सब मुमकिनात में से है। तमाम वो पाइसियंस जो अपनी फ़िज़िकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से अपने मिशंस को, अपने डेली एजेंडाज़ को पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो 21 अप्रैल से अपने अंदर स्ट्रेंथ महसूस करेंगे। एंड इस स्ट्रेंथ का एडवांटेज उनको 2 साइड्स पर मिलेगा। एक उनकी फाइनेंशियल साइड है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स, उनकी जॉब या उनकी बिजनेस डील्स अपनी पीक पर होंगी एंड वहाँ से बड़ा मुनाफा एक्सपेक्टेड है। सो पाइसियन पीपल अपने इस 42 डेज़ की सीज़न को जो कि नेचर ने उन्हें प्रोड्यूस करके दिया है उसे ज़रूर यूज़ करें। अपने पुराने रिग्रेट्स, अपनी पुरानी सोचें, अपने पुराने गम भुलाने की कोशिश करिए एंड 21 अप्रैल से ट्रेंड सेट करिए अपने लिए। नई तरह के सोर्स ऑफ इनकम अपनाइए, जॉब के हसूल के लिए कोशिशें तेज़ कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। एंड दूसरा एडवांटेज थोड़ा अजीब है, ये सभी पाइसियंस के लिए नहीं होगा, लेकिन ऐसे पाइसियंस जो ट्रैवल करना चाहते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तालीम के हसूल के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर नई तरह का कोई बिज़नेस शुरू करने के लिए इंटरनेशनल एजेंडा पर काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये फेवरेबल होगा। ऐसे पाइसियंस जो एथलीट हैं, ऐसे पाइसियंस जो खेल और खिलाड़ी की सनद से वाबस्ता हैं, उनके लिए भी एडवांटेजेस हैं। बिल्डर पाइसियंस, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड पाइसियंस, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, लोहे की फील्ड से रिलेटेड पाइसियंस, ये गोल्ड की फील्ड से रिलेटेड पाइसियंस भी अचानक बड़ी कामयाबियां देखेंगे। ये दिन उनके लिए गिने चुने हैं। 21 अप्रैल से समझे 42 डेज़ आगे तक चलेंगे एंड ये कामयाबियां उनको मिलती रहेंगी। दूसरी फेवर सुनिए, सूरज आपके लिए 3rd एंगल पर है। सो यू आर मोर डिसाइसिव। आप वो फैसले जो बड़े ही लेट या सोच समझकर या बड़े ही तकलीफ़ से लिया करते थे, वो फैसले अब बड़े आसानी से ले लेंगे। फ़ैसला लेने में आपको आपका माइंड और आपका दिल एक ही लाइन पर नज़र आएगा। आपके डिसीजंस एक्यूरेट होंगे, एग्जैक्टिव होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे। सूरज आपके लिए 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। दिस इज़ द 2nd फेवर फॉर योर हेल्थ। पहली फेवर मार्स से मिल रही थी सेहत के लिए और दूसरी फेवर सूरज से मिल रही है। सूरज वाली फेवर मसल्स, बोन्स एंड स्टमक के लिए नहीं है, सूरज की फेवर जहन के लिए है। सो आपकी पुरानी सोचें जो आपको फैसला नहीं करने देती थी, आपकी वो सेंसिटिविटी जो आपको लेट डिसीजंस पर उकसाती थी, आपके वो खौफ जो आपको रिस्क नहीं लेने देते थे, वो सूरज की वजह से कवर हो जाएंगे। अगली खबर मरकरी से रिलेटेड है। मरकरी आपके 2nd एंगल पर ट्रांजिट कर रहा है। इट इज़ हेल्पफुल फॉर योर फैमिली लाइफ, फॉर द वेलफेयर ऑफ फैमिली, फॉर बिजनेस पार्टनरशिप्स,
for public image, for communication skills, for social connections and even love connections. So ये साइड भी आपकी ओके है. आपके लिए वीनस फर्स्ट एंगल पर है. दिस इज़ पॉजिटिव फॉर योर फैमिली यूनिटी. दिस इज़ पॉजिटिव फॉर योर प्लेजेंट फीलिंग्स. दिस इज़ पॉजिटिव फॉर योर लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन. दिस इज़ पॉजिटिव फॉर योर हिस्से मिज़ा, खुश रहने की सलाहियत. तो ये भी साइड पॉजिटिव है. आपके लिए जुपिटर फोर्थ एंगल पर है. दिस इज़ पॉजिटिव फॉर योर कैरियर, सडन गेन्स, नॉलेज बेस्ड डिसीजंस एंड न्यू प्लान्स ऑफ एक्शन. सोसाइटिकल चेंजेस आप अपनाएंगे, आईटी चेंजेस आप अपनाएंगे, नए प्लान्स या नए मशवरों पर काम करते हुए आप सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर सकेंगे. ये नॉलेज बेस्ड डिसीजंस होंगे जो लकी फैक्टर से मिलकर ज़्यादा कामयाबियां देंगे. सो ये जो मैंने प्लैनेट्स अभी आपको गिनवाए, इनकी तादाद तकरीबन 5 है. चांद एक छोटी सहूलत देता है, दैट इज़ इमोशनल बूस्टर. तो समझे 6 प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल है. एक प्लैनेट आपके लिए मुखालफत वाला है, दैट इज़ सैटर्न, और वो इस वक्त 7.5 में से गुजर रहा है. सो आपको कानूनी पेचीदगियों से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, शॉर्टकट से, दूसरों पर अंधाधुंध एतमाद से, नेगेटिव ईटिंग हैबिट से या ऐसे झगड़ों से बचना चाहिए जिनमें एक्सीडेंटल नेगेटिविटीज़ आ सकती हों. सैटर्न को अगर आप आर्टिफिशियली या रेमेडीज़ के थ्रू बैलेंस कर लेते हैं, सो यू आर फुलफिल योर होल टाइम बिहेवियर, फिर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आएगी. सैटर्न को बैलेंस करने के लिए इंसानों ने इसका 100% क्योर ढूंढ लिया है. 60 को बैलेंस करने के लिए जो अफेक्टिव मोस्ट रेमेडीज़ हैं वो है ब्लू सफ़ायर ऑफ 10 कैरेट्स in right hand ring finger for the males and in a pendant form, in a locket form for the females. बट अच्छी क्वालिटी का पहनिए. इस वक्त सैटर्न की पोजीशन काफ़ी सवियर है. सो अगर आप जर्नल सा ब्लू सफ़ायर पहनेंगे तो शायद इतना अफेक्टिव ना हो. एस्ट्रोजेम्स ने बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर्स जो नेचुरल हैं, हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वो अरेंज किए हैं फॉर द पाइसियंस टू रिपेयर द सैटर्न नेगेटिविटीज़. उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा स्टोर का. जो पाइसियंस चाहें अपने आप को क्योर करने के लिए, 7.5 से बचने के लिए, सो वो ज़रूर वहाँ से बाय कर सकते हैं. दूसरा, साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे, दैट इज़ इनफ. बट अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो, दिल भी लगता हो अल्लाह की याद में, तो 5 दफ़ा से ज़्यादा पढ़िए. एंड साथ में ब्लैक कलर के कपड़ों को अवॉइड करिए. ये 3 रेमेडीज़ आपके लिए गैर मामूली सहूलत पैदा करेगी. टाइम फर्म हो जाएगा, गोल्डन बिहेव करेगा, स्किल्स ऑलरेडी आपकी इनफ हैं, रियलिस्टिक अप्रोचेस हैं, पावरफुल प्लान्स आपके पास मौजूद हैं, फिज़िकल स्ट्रेंथ आपके पास मौजूद है. तो मुझे लगता है कि सिर्फ सैटर्न की अनसर्टनिटी को रिपेयर कर लिया जाए, सो यू विल बी ओके. ये एक ऐसा दौर है जिसे हम कह सकते हैं कि 80% आपकी फेवर में है, 20% सैटर्न की वजह से ट्रबल है. वो 20% वाली ट्रबल को आप रिपेयर करने में कामयाब हो गए तो आपका टेक ऑफ टाइम शुरू हो जाएगा. ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी. ये रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, सतही बातें नहीं हैं. आप इन बातों पर डिपेंड करते हुए अपने फ़ैसले करिए, इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे. मैंने कोशिश की अपने नॉर्मल जो मेरी टिपिकल अंदाज़ है कि मैं प्लानिटरी एक्शंस, अल्लाह ताला की ये जो इस वक्त टाइम बिहेवियर्स हैं, इनको अच्छे अंदाज से आपको समझा सकूं. फिर भी अगर कोई चीज़ मैं मिस कर रहा हूं तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा वहां आपको आंसर कर दूं. या दूसरा हल ये है कि आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए ताकि ये पता चल सके कि 7.5 आपको कितना इम्पैक्ट दे रही है, आपके रिलेशंस को, आपके हेल्थ को, आपके रिवॉर्ड्स को. पर्सनल कैलकुलेशंस आपके नेम, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ से होती है. उससे डीप डायग्नोसिस हो जाती है बाय बर्थ स्केल्स, रेशो ऑफ सक्सेस एंड इस वक्त की कामयाबियाँ और उसका बिहेवियर कैसा रहेगा वो सब बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस में पता चल जाता है. बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए भी ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं. बट वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे. इस हफ्ते के लिए इतना ही. अगर ये मेरी बताई हुई प्रेडिक्शंस आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा करें तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा. पाइसियंस, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं,
बहुत बड़ा सरमाया है, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।